एवरीवन, जय माता दी। आज के लिए मैं देखने जा रही हूँ कि जो लोग ए टू एम लेटर से आते हैं और एन टू जेड, उनके लिए आने वाला टाइम कैसा है और अब तक कैसा गया है। तो आप देखिए कि क्या आपका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है या आपका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है। तो गाइस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो ए टू एम वाले लोग हैं, उनकी लाइफ में कैसा रहा है अब तक का जर्नी और आने वाला जो उनका जर्नी है वो कैसा रहने वाला है, उसके ऊपर आज कार्ड्स देखते हैं और उनके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है, उनको क्या करना चाहिए। एंजल मैसेज क्या है और लास्ट मैसेज देखेंगे। ओके, सबसे पहले अब तक का टाइम कैसा गुजरा है। थोड़ा अकेला, बहुत मेहनत, बहुत परेशानी, उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट। ए टू एम वालों की ज़िंदगी में बहुत खालीपन रहा है, बहुत अकेलापन रहा है, बहुत परेशानियां आई हैं, बहुत चैलेंजेस आपने लिए हैं, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ना बदलाव आया है। ऐसा बदलाव कि लोगों के लिए वो एक चैलेंज जैसा है कि लोग बोलेंगे कि अरे ये इंसान तो कैसा था और कैसा हो गया, इसके लिए तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन इसने बहुत मिरेकल्स लाइफ में किए। मतलब आपने करिश्माइज टाइप के इतने अच्छे काम किए। हो सकता है आप बहुत छोटी पोस्ट पे रहे हो या आपकी कोई पहचान न रही हो, लेकिन आपने अपनी पहचान ज़रूर बनाई। आप अभी काफ़ी बिजी जा रहे हैं, आप लोग की ट्रैवलिंग्स दिख रही हैं, चल रही हैं, और शायद हो सकता है कुछ काम आप कर रहे हों, उसको छोड़ के कुछ नया स्टार्ट किए हों, या कुछ नया इस समय स्टार्ट करने की ऑलरेडी आपने प्लानिंग कर ली है और उस पर काम करना शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आप जो भी कुछ नया करना चाह रहे हैं या जो भी इन्वेस्ट आप करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए या किसी से गाइड ले लीजिए, किसी की हेल्प ले लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ पा लिया है। मतलब जहाँ आप कुछ भी नहीं थे वहाँ से आपने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ आपको मिला है। लेकिन साथ ही साथ ना आपका दिल भी बहुत टूटा है। मतलब आप जब भी किसी के लिए बहुत अच्छा करते हो तो आपको कहीं ना कहीं से लोग आपके दिल को तोड़ते हैं, जो आपको शायद बहुत परेशान करता है। तो इस समय आप ना थोड़ा सा अपने रिश्तों को लेकर के चिंतित चल रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित चल रहे हैं, क्योंकि आप एज इन पर्सन जो भी ए से लेकर एम नाम के लोग हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपने दम पे अपनी पहचान बनाए हैं। तो आपको ना सब चीज़ संभालने में कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, जिस कारण से आप थोड़े परेशान हैं। या तो कुछ रिश्तों को, कुछ चीज़ों को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, उनसे कट ऑफ करना चाह रहे हैं, उनसे दूर जाना चाह रहे हैं, या कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। या हो सकता है कि आपके रिश्तों में आपका दिल टूट रहा है, तो आपको लग रहा है कि अब मुझे परेशानी आ रही है, मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए कि नहीं। तो क्विक डिसीज़न नहीं लेना है, आपको शांत रहना है, मेडिटेशन करना है, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो शायद आपको इतना वैल्यू ना देता हो सकता है आपको इतना समझता ना हो, और जिस कारण से आप बहुत दुखी रहते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लिए हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत अकेलापन देखा है, बहुत दर्द देखा है, उसके बाद मैंने ज़िंदगी के बहुत अच्छे पल खुद से बनाए और उन्हें मैंने लोगों को प्रूफ किया है। और आपकी भागदौड़ भी बहुत रहती है, लेकिन आप ना उन चीज़ों से फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं। आपकी एक पहचान हो गई है, आपका एक नाम है, आप अपना इंडिपेंडेंट, एक आपका जो कहते हैं कि जानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने चाहे रिश्तों को लेके या पुरानी यादों को लेके या इस समय की जो करंट सिचुएशन जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आपका जो फैमिली है या आपका जो काम है जिसकी वजह से आपको पेन कहीं ना कहीं आ रहा है, उसमें आप थोड़े स्टक हुए पड़े हैं। हो सकता है किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसमें आपको आगे बढ़ना है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा दिया और अब शायद वो रिश्ता आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन आप उससे निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। अगर हो सकता है यहाँ पे कि आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही कि आप कोई कहीं पे आप इन्वॉल्व हो जाइए, तो आप ज़रूर कोशिश करिए, फैमिली की बात सुनिए। या अगर आप घर लेने की सोच रहे थे, नया कुछ ज़िंदगी में करना चाह रहे थे, इस समय आपको वो मिलता हुआ ज़रूर दिख रहा है। यस, स्ट्रगल ज़रूर आएगा अभी आने वाले टाइम में और थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आप बहुत स्पिरिचुअल हैं,
आप ऊपर वाले में बिलीव करते हैं, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, लेकिन आप बिलीव करते हैं। यस, कभी कभी थोड़े से कान के कच्चे आप ज़रूर हो जाते हैं, लोगों की बातों का आप पे बहुत असर करता है, तो उनको फॉरगिव करिए, उन बातों से अपने आप को इतना मलाल मत करिए। जैसे आप उन्हें फॉरगिव करेंगे, आपकी सारी डिज़ायर्स कंप्लीट होने लगेंगी और आप अपने आप को, आप बहुत ऐसे मैं बोलूँगी जो गॉड के, जो डिवाइन के बहुत प्रिय लोग होते हैं, आप उस तरह के एक आपकी पहचान है और गॉड आपको वो जगह देना चाहता है, लेकिन आप ना अपनी चीज़ें किसी शेयर नहीं कर पाते हैं। शायद आप अंदर ही अंदर सब चीज़ें रखते हैं, दिखाते तो लोगों को ज़रूर ऐसे होंगे कि आप बहुत खुश हैं या आपको फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से, लेकिन आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके अंदर बहुत सारे पेन है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो प्लीज़ टेक अ डीप ब्रीथ। सबसे पहले मेडिटेट करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, और अगर अपने अंदर आप में जो बचपना है तो उस बच्चे को जगा के रखिए। डिफ़िकल्टीज ज़रूर आ रही हैं, लेकिन उन डिफ़िकल्टीज से आप निकल जाओगे, क्योंकि आपको खुद पता है कि कौन से रास्ते हैं, कैसे मुझे निकलना है। पर आप अपनी बातें किसी शेयर नहीं कर पाते हो, तो किसी न किसी से आप ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है इस समय कोई ऐसा फ्रेंड, ऐसा कोई मिला हो जिससे आप शेयर कर सकते हो, बट आप बहुत डरते हो पास्ट की चीज़ें सोच के कि पहले मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो मैं कैसे शेयर करूँ, और आप बाहर भाग रहे हो। तो बाहर मत भागिए। जो भी रिश्ते हैं, जो चीज़ें हैं जिससे आप परेशान हो रहे हो, उनसे अपने आप को ज़रूर मूव ऑन करिए। स्टक ज़रूर रहेंगे, थोड़ा फाइनेंशियली कहीं पे रिस्क मत लीजिएगा पैसा डालने में, कुछ चीज़ें करने में, बट एंड आपका बहुत अच्छा दिख रहा है कि फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आपकी लाइफ बहुत हैप्पी लाइफ है। मतलब आप पे ना कहीं आपके ईष्ट की कृपा है। तो आपके जो भी ईष्ट हैं, या जिसको भी आप गुरु मानते हो, या जिसे भी बिलीव करते हो, जिस भी गॉड में, जिस भी धर्म में, उन पे आप बिलीव रखिए और उनकी चैंटिंग्स करते रहिए। आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बस आप ना कभी कभी थोड़े से इनोसेंट टाइप हो, अपनी चीज़ें लोगों को बहुत जल्दी बोल देते हो, तो उसकी वजह से आप परेशान बाद में होते हो, रिग्रेट करते हो, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब मैं कैसे इस परेशानी से बाहर आऊँ। तो बस उस चीज़ से निकलिए और खुश रहिए, जितना हो अपने आप को दिल खोल के खुश रहिए, दिल खोल के पार्टी करिए, दिल खोल के एंजॉय करिए। लाइफ में आपकी सारी चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही हैं कि अच्छी हो जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं, या सब चीज़ से आप बहुत डर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो उस चीज़ को आप अपने आप पे हावी ना होने दें, और ख़ुद को, जिस भी धर्म को बिलीव करते हैं, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, उस एनर्जी की शरण में अपने आप को ले जाइए, फॉरगिव कर दीजिए, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। सो गाइस, जिनके नाम एन से लेकर जेड तक आते हैं, उनके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो चेक करने की कोशिश करते हैं कि अब तक क्या हुआ है आपकी लाइफ में, आगे क्या कार्ड्स बोल रहे हैं। एंजल्स के क्या मैसेज हैं ज़रूर देखेंगे, और क्या अब तक हुआ है आपकी जर्नी में, और क्या मैसेज आपको कार्ड दे रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड देखते हैं कि आप ना आपकी लाइफ में सब वैसे तो अच्छा रहा है, इतना ख़राब मुझे नहीं दिख रहा है। स्टार्टिंग से शायद आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आपकी फैमिली, आप जो चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, वो सब आपको मिला है। हो सकता है बाय बर्थ आपके पास सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही हों, और आप शायद हो सकता है स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल चीज़ों को बिलीव करते हैं, या जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं, लॉ फील्ड में होते हैं, या ऐसे होते हैं कि जो लॉयर्स होते हैं, सीए होते हैं, ऐसी कोई फील्ड, या ऐसा आपका दिमाग भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी आप हो सकते हैं। तो या आपकी फैमिली का बैकग्राउंड इस तरह का रहा हो, तो आपका जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और जिसकी वजह से आपकी एक पहचान, एक नाम आपको पहले से ही मिला है। जिसे कहते हैं ना बाय बर्थ, या फैमिली से आपको एक पहचान मिलना, नाम मिलना, तो आपको ये चीज़ें मिली और आपने उसका काफ़ी अच्छा यूज़ भी किया है। मतलब आप खुद भी अपनी एक पहचान बना पाए हैं। आपने काफ़ी, आपको घूमने फिरने का शौक़ है, आप काफ़ी घूमे फिरे भी हैं और घूमना फिरना पसंद भी है। लेकिन राइट नाउ आपकी जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी हर्डल्स वाली ज़रूर चल रही है। राइट नाउ आपकी लाइफ में थोड़ी परेशानियाँ दिख रही हैं। राइट नाउ थोड़ा सा आपको संभालने की ज़रूरत है, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपके काम हैं, चाहे परेशानियां हैं।
कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, समझदारी आपको लानी पड़ेगी वो पावर लाने के लिए, वो पावर पाने के लिए जो आपको शायद आपकी फैमिली से मिला था या आपके बैकग्राउंड से मिला था या आपके चाइल्डहुड से मिला था। तो वो पावर लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपने आप को रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और थोड़ा सा जहाँ पर आप बहुत जल्दी कुछ ऐसे कहते हैं ना कि ध्यान नहीं देते हैं, परेशानी आ जाती है, तो उन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फैमिली का जो बैकग्राउंड है, अगर जो भी आप उस टैग को अगर लेकर जी रहे हैं तो उस टैग से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के हिसाब से अपनी पहचान हमें बनानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस फैमिली से या तो फैमिली की अब वो पावर नहीं रह गई है जो आपको सपोर्ट कर सके, या फैमिली अब आपको सपोर्ट नहीं करना चाहती है, या हो सकता है आप अभी तक उसी टैग के साथ घूम रहे हैं, तो आप उस टैग की वजह से, उस नाम की वजह से आप खुद वीक हो रहे हैं। तो आपको वो टैग, वो बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक डर है कि अरे, या हो सकता है कि आपका पहले बहुत नाम रहा हो, आपने बहुत अच्छे काम किए हों, या आप बहुत सक्सेस पाए हो, और अब आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है, तो आपको ऐसे लगता है कि मैं कैसे अब कुछ इससे छोटा करूं, या मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं रेपुटेशन का सवाल है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो प्लीज़, अगर इस तरह का किसी भी तरह का आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, उस डर से, उस रेपुटेशन को चेंज करिए और बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो सक्सेस कैसे आपको मिलेगी। आप अभी भी बहुत वीक है, खुद की पहचान आप नहीं बना पा रहे हैं, या जहाँ पर आप थे वहाँ से काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो आपको सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ, शायद अगर आप किसी को डेट कर रहे थे, आपके जो रिश्ते थे वो भी अगर ख़राब हो रहे हैं और आप वहीं अटके हुए हैं, आपको लगता है कि शायद मुझे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, तो भी आप कोशिश करिए वहाँ से निकलने के लिए। अपने आप को, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए, हार्ट चक्रा को खोलिए, दिल खोल के बोलिए कि मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं और मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा हो रहा है। जैसे ही आप ये चीज़ें बोलने लगोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग जुड़ने लगेंगे और आपको लोग बहुत अच्छा समझने लगेंगे। सिर्फ आपका यहाँ जो देखने का नज़रिया है वो बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि समय और चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। तो जैसा समय रहे उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। यहाँ डिवाइन आपको बोल रही है कि आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। तो जो भी इस समय आपके साथ सिचुएशन है, जो भी जैसी भी, कि आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था या आप बहुत अच्छे थे, अब वो चीज़ें नहीं हो पा रही और आपको डर लग रहा है कि पहले मुझे सामने वाले बहुत प्यार करते थे, या मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, या मैं बहुत अच्छी पोजीशन था जो अब नहीं हूँ, तो प्लीज़ उन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए, उस डर से बाहर निकलिए कि लोग क्या बोलेंगे, कि अरे अभी मेरे को कैसा देखेंगे, कैसा सोचेंगे। इस सोच से, इस नज़रिए को बदलिए और इस डर से निकलिए, क्योंकि डिवाइन आपको बोल रही है कि आप उसको सरेंडर कर दीजिए। आप जैसे डिवाइन को सरेंडर करेंगे तो आपकी सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारे बर्डन अपने अंदर लेके बैठे हैं। आपके अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, आप डरिए मत, लेकिन आप ना कहीं अंदर आपके खुद एक डर बैठा है, आपको खुद अंदर से कंप्लीट नहीं लगता है, और आप शायद जैसा दिखा रहे हो, जैसा चल रहे हो, वो ठीक नहीं है। तो अपनी विश, अगर आपकी विश तो पूरी करने के लिए डिवाइन एनर्जी रेडी है, आप अपनी विश पूरी करना चाहते हैं तो डिवाइन को सरेंडर करिए। ऑटोमेटिक आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जो आपको रास्ते दिखाएंगी। अंधेरे में भी कहते हैं ना कि बिल्कुल अंधेरा है, चाँद की रोशनी में भी सुई नज़र आ जाए, तो वैसा आपको रास्ता नज़र आएगा, क्योंकि आप मेहनती तो हैं, लेकिन शायद आप अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हैं लोगों के सामने। तो प्लीज़ ओपन करिए, नए आइडियाज़, नए बिजनेस, नई चीज़ों पे चलिए, और आपको आंसर खुद ही यहाँ दिख रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर आप ढूंढ रहे हो इस कार्ड्स में, जिस चीज़ से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, और सिर्फ वो करिए जो इस समय डिवाइन बोल रही है, या जो इस समय की मांग है, या जो इस समय आपके सामने दिख रहा है। बाकी सब कुछ उस डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपकी सारी टेंशन, सारी नेगेटिविटी रिलीज़ होकर आपकी विशेस कंप्लीट हो जाएंगी, विश कम ट्रू। जैसे कार्ड्स यहाँ आए हुए हैं तो ज़रूर होगी। बस सोचने का नज़रिया बदलिए कि लोग मुझे कैसा देखेंगे या कैसा जज मत किसी को करिए। हो सकता है आपका मणिपुर चक्र बहुत ब्लॉक हो या इनसिक्योर हो रहे हैं, तो जज मत करिए और अपने आप को शांत करिए। चक्रास हीलिंग करवा सकते हैं, चक्रास के
वर्कशॉप अटेंड करिए, मेरे से भी करना है तो कर लीजिए, जिससे आपके चक्रास ओपन हो और जो ये डर आपके अंदर से वो ज़रूर निकल जाए। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपके साथ ज़रूर रिलेट की हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय माता दी।